हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। अब भैया जिस टॉपिक में अपने एंटर करने वाले हैं वो है कर्व्स, ठीक है। और मैं आपको एक पहले ही बात डिस्क्लेमर के तौर पे डाल देता हूं, यहां पहले ही बोल देता हूं, उसको बहुत ही ध्यान से सुन लो। कर्व हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग कर्व्स, बिकॉज फिजिक्स में आएगा, सिंपल, आई कैन से दैट। बट स्टिल आपके आसपास की जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें घट रही हैं, जैसे वो बदल रही हैं, उनको जब टाइम के साथ या पोजीशन के साथ प्लॉट किया जाता है ना, ग्राफ पेपर वाई और एक्स एक्सिस खींचकर जब प्लॉट किया जाता है, तो मे बी द रिलेशन इज नॉट लीनियर, नॉट डायरेक्ट, नॉट इजी। अ सिचुएशन में अराइज, जैसे मोबाइल चार्जिंग पे लगाएं अगर आप, तो पहले वो जल्दी चार्ज होता है, फिर वो धीरे चार्ज होता है। पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ती है, कोई मान लीजिए कोई मतलब मैराथन रन कर रहा है, तो मैराथन में थोड़ी एकदम स्टार्ट बोलते ही बावले एकदम होकर भागने लगे, ऐसा थोड़ी होगा। आप मैराथन रन करने का मतलब क्या है कि भाई वो पेस चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए जिस तरीके से वो मैराथन रनर चल रहा है और उसके डिफरेंट पॉइंट्स को वो टाइम के करस्पॉन्डिंग प्लॉट करे, पोजीशन को, टाइम को प्लॉट करे, तो जरूरी नहीं कि एक बहुत ही सिंपल बेसिक सा जो शेप है कर्व का बन जाए, ठीक है। तो कर्व बहुत तरह के हो सकते हैं। क्या हम सारे कर्व मतलब पढ़ने, मतलब इस पॉइंट पर पढ़ने बैठ जाएंगे? नहीं, बिकॉज आप सारे के सारे कर्व यहां नहीं पढ़ने बैठने वाले। आप कर्व्स पढ़ रहे हैं, उनमें बेसिक नॉलेज गेन कर रहे हैं, ताकि जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन करना शुरू करें, जिनकी मैथ्स है उनका तो आएगा ही भर भर के ऑब्वियसली, बट राइट नाउ आवर फोकस इज फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स में मुझे स्ट्रेट लाइन से ही कर्व एनालाइज करना शुरू कर देना पड़ेगा हर एक चैप्टर के अंदर, जहां जहां जाएंगे आप। तो इसका मतलब यह है कि हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को पहले ग्रास्प करते हैं बेसिक लैंग्वेज में, फिर जब क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो भाई थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर भी आएगा, लॉज ऑफ मोशन भी आएगा, वर्क पर एनर्जी भी आएगा, आड़े टेढ़े कर्व ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, ऑसिलेशन आएगा, वेव्स आएगा, बहुत कुछ है, कर्व ही कर्व है। और ये एक काफी क्रिटिकल चीज है, क्योंकि अगर मैं उठा के देखूं प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखूं तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, मैं बहुत क्यों बोल रहा हूं, आई एम जस्ट एक एडजेक्टिव क्यों यूज कर रहा हूं, मैं क्वांटिफाई करके नंबर क्यों नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज अभी हम स्ट्रेट अवे कंटेंट के अंदर एंटर नहीं करना है। आप चिंता मत करिएगा, जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा देन यू विल बी हैविंग अ बाइफरकेटेड नॉलेज कि कितना आ रहा है, कितना आने वाला है, ठीक। चलिए एंटर करते हैं कर्व के अंदर। हम कौन कौन से कर्व पढ़ने वाले हैं, और मैं पहले से ही बोल दे रहा हूं ये पॉइंट स्टार्टिंग में, कर्व्स बहुत सारे हैं, विल बी टेकिंग बेसिक वंस एंड उनके भी बेसिक वर्जन लेंगे हम, ठीक है। मैं स्ट्रेट लाइन बना के, अब ये नहीं कि मैं स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी बनेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, चिंता मत करिए, ये सब मैथ्स में आता है। मैं स्ट्रेट लाइन का बेसिक इक्वेशन क्या होती है, स्लोप कैसे चेंज होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक, बेसिक बात है जो शायद आपको पहले से पता भी हो, बट मेरे लिए बहुत यूजफुल है, क्रिटिकल है, बिकॉज इन फिजिक्स द कर्व्स विच यू विल बी ड्रॉइंग, आप जो कर्व बना रहे होंगे, ठीक है, वो कर्व जो 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 कर्व एनालाइज करने होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो कर्व प्लॉट करने होंगे वो बहुत ही बेसिक होंगे, ठीक। चलिए इसी बात पर लेट्स एंटर इनटू द कर्व्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कर्व में हम क्या क्या लेने वाले हैं भैया। तो कर्व में हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स आएंगे, देन उसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप के, मतलब डिफरेंट क्या है, सभी डिफरेंट है, ठीक है, खाली ऐसी बोलने की बात है, सर्कल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एलिप्स। बट एलिप्स का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और सर्कल का बेसिक वर्जन देखा, इनका भी बेसिक ही देखने वाले हैं। अलग लिखने का पर्पज ये है कि इनमें ये तो अपने को क्रिटिकली रटे होने चाहिए, शायद ये तीन कोई ना पूछे, या ऑन द स्पॉट गिवन सिचुएशन के बेसिस पर इक्वेशन पहले से पता होगी तो एनालाइज करना पड़े, लेकिन ये तो भैया बनाने पड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फिर भी क्रिटिकली याद रखना है, ताकि वैल्यू, साइन, उनका एक ब्रीफ, मतलब एक ब्रीफ आइडिया लग जाए, लेकिन ये दोनों तो रटने पड़ेंगे पूरे पूरे। और अभी पैराबोला का बेसिक फॉर्म लेंगे, जनरल फॉर्म उठाते हैं क्वाड्रेटिक, आपके मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें उठाते हैं, मैथमेटिकल टूल है वो भी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या है, ठीक है। तो इस सवाल को आंसर करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, सिंपल, जहां पे y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन। इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है।
टू द पॉइंट बात है भाई, ठीक है। ये अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन है, यहां पर हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन बनानी है अपन को, ठीक है। तो मान लीजिए कोई रैंडम लाइन खींच दे रहा हूं मैं, ठीक है, और ये जो लाइन है इसी लाइन की इक्वेशन है इसी लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन अपन ने यहां पे खींच दी हरे रंग की, इस स्ट्रेट लाइन को लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग, ठीक है। अब यहां पर अपन जब स्ट्रेट लाइन को एनालाइज करेंगे तो कौन कौन सी बातें हैं बेसिक जो अपन को चाहिए उस पर फोकस करना, ठीक, एंड बहुत कीनली ऑब्जर्व करना, बहुत ज्यादा, ठीक। आओ, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसमें दिख रहा है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इस तरह के सिचुएशन को जब भी शो करना है तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अच्छा, इसमें m क्या है, तो m है आपका स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है भाई, टेन थीटा। टेन थीटा मीनिंग क्या है उसका मैं एक बेसिक ब्रीफ ओवरव्यू दे चुका हूं, बट स्लोप नाम का एक अलग से टॉपिक में डालूंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ उसका बेसिक डेफिनेशन याद दिलाता हूं, ठीक है। व्हाट इज स्लोप, स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला जो एंगल होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला जो एंगल थीटा होता है, उस थीटा को जब हम टेंजेंट फंक्शन में पुट कर देते हैं तो दैट बिकम स्लोप। तो वो एंगल नहीं, वो एंगल स्लोप नहीं है, वो एंगल को जब आप 10 फंक्शन में उठा के पुट करते हैं तब वो क्या बन जाता है, स्लोप बन जाता है भाई साहब, दैट इज स्लोप। वैसे ये मतलब ये तो बहुत ही बेसिक, अब एट द एंड तो बेसिक चीज जो एट द एंड फॉर्मूला में पुट करना है या जिससे आंसर मिलेगा वही रटना पड़ेगा ना भैया। अब मैं ये बोलूं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है बेटा, जितना डेल्टा एक्स होगा अगर जितना एक्स चेंज होगा कर्व के अलॉन्ग उसके करस्पॉन्डिंग वाई चेंज निकालो, ये सब हो कर लिया ना वो सब। तो अभी डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, टेन थीटा, तो ये है स्लोप। अच्छा, व्हाट इज सी, सी क्या है, तो सी का मतलब ये है वाई इंटरसेप्ट। क्या है, वाई इंटरसेप्ट, यानी वाई पे कहां कट रहा है, वैसे जम्मू में है बट यहां पे कहां वाई कट कर रहा है, लाइन ये देख रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये वाला, लेट मी शो यू दैट, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, यही सी है, यही वाई इंटरसेप्ट है, जहां पे लाइन कट कर रही है ओरिजिन से। अच्छा, ये लाइन अगर नीचे कट करती, मान लो यहां कहीं कट करती, तो ये जो सी होता वो क्या होता, नेगेटिव होता। यानी जो भी कट कर रहा है, जहां कट कर रहा है, जहां कट कर रहा है, जोश ज्यादा हो गया, जहां कट कर रहा है ओरिजिन से वो लेंथ, यानी वो कोऑर्डिनेट खाली देख लो, दैट इज योर इंटरसेप्ट, वो आपका इंटरसेप्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अरे पूरा मिटा दिया, चलिए। तो ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। नाउ अब एम है आपका स्लोप, ठीक है, और जो सी है वो क्या है, वाई इंटरसेप्ट, कहां पे कट कर रहा है, और वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कब स्ट्रेट लाइन बनेगी, जब वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, लीनियर रिलेशन होना चाहिए। अच्छा, अब इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनना ध्यान से। अगर मैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इंटरसेप्ट जीरो कर दूं तो क्या होगा, यानी वो वाई एक्सिस कहीं नहीं काटेगा, तो दैट लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन। इस तरह की जो लाइन होगी वो कहां से पास करेगी, पास थ्रू शॉर्ट में लिखा है, स्पेलिंग गलत नहीं, थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, थ्रू द ओरिजिन। तो जब लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो उसका वाई इंटरसेप्ट कितना होगा भैया, जीरो होता है, ठीक। चलिए ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है, ये पहले से आपका एक मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, चलिए इसको बाद में यूज करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के लिए इसको यूज करते हैं। अभी पहले में एक पॉइंट और है जो मुझे बोलते बोलते लगा बीच में। मान ले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, मैं बोल रहा हूं कि ये जो रिलेशन है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं भैया, डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पूरे LHS RHS को, तो ध्यान से देखिएगा, यहां तो आएगा dy by dx, यानी हाउ द y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का चेंज x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वही तो है dy by dx। तो जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो d by dx ऑफ क्या आएगा देखना, तो m एक स्लोप है, क्या है स्लोप, मतलब टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा वापस, सॉरी आप एक बार पीछे वाले पेज पे आओ और यहां ध्यान से देखो, ये जो एंगल अपन ने लिखा ये वाला थीटा, अगर मैं इसको उठा के एक फंक्शन में पुट करूं टेन थीटा में, तो मुझे बताओ उस टेन थीटा के कई आंसर आएंगे कि एक ही आंसर आएंगे, तो भैया एक ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि एक ही एंगल बना रहा है, तो कई आंसर कैसे देगा, तो एक ही आंसर आएगा टेन थीटा का, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक। अब उस पर्टिकुलर टेन थीटा की अगर एक ही वैल्यू, यानी m विच इज टेन थीटा स्लोप, वो कांस्टेंट है, तो मैं उसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकता हूं।
और x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1, और c का डिफरेंशियल कितना आएगा भाई 0। क्यों 0? क्योंकि इंटरसेप्ट तो एक ही होगा, लाइन बार बार थोड़ी y को काटती होगी पलट पलट के, अब एक ही बार काट के चली गई लाइन, लाइन का मतलब वही है। तो dy by dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, dy by dx की वैल्यू आ गई m। अच्छा m तो कांस्टेंट है, यानी dy by dx भी क्या है इस केस में, कांस्टेंट है। अच्छा जी, व्हाट इज dy by dx, डू यू रिमेंबर डिफरेंशिएशन, व्हाट इज dy by dx? dy by dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आचार डालूंगा इस लाइन का नहीं, तो मेन बात पे आते हैं। व्हाट इज dy by dx? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कांस्टेंट। यानी जब भी मुझे ऐसा कर्व बनाना है जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कांस्टेंट होगा, तो मैं क्या बनाऊंगा, स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। ये मुझे ये इससे इन्फरेंस निकल रहा है, इससे ये पॉइंट मुझे मिल रहा है कि अगर यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कांस्टेंट है, यानी जब भी बनाना है स्ट्रेट लाइन बनानी। अच्छा, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला, प्रीवियस केस पे आओ। अब मैं क्या कर रहा हूं, लाल कलर के बहुत सारे टेंजेंट हैं जो मैं यहां खींच रहा हूं, ध्यान से देखना। ये देखना, ये टेंजेंट बनाया मैंने, ये टेंजेंट बनाया मैंने, किसी भी रैंडम पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट लिया, उस पर मैंने टेंजेंट खींच दिया ये। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी टेंजेंट बनेगा, जहां पे भी टेंजेंट बनाओगे, उस टेंजेंट का स्लोप सेम ही होगा? यस और नो? ऑब्वियसली। और वो उसी स्लोप के बराबर होगा जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। यानी टेंजेंट का स्लोप और स्ट्रेट लाइन दोनों का स्लोप क्या होगा भैया, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। मेक सेंस और नॉट? समझ आएगी नहीं इस बात को? ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट उस पॉइंट पे आए। तो यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जब भी कांस्टेंट दिखाना है तो क्या दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन, और यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कांस्टेंट होता है m। ठीक, और जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है वही यहां पर टेंजेंट का भी स्लोप है। चलिए, ये हो गया स्ट्रेट लाइन के बारे में। एक दो बातें और कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, मान लीजिए अब कोई स्ट्रेट लाइन है, एग्जांपल के तौर पर y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक है, इसको मुझे ड्रॉ करना है। लेट्स से आई वांट टू ड्रॉ दिस। ठीक है, कोई बोलेगा सर स्केल ले लो, खींच दो, वाह बहुत बढ़िया। ड्रॉ करने का मतलब क्या है, पता चलना चाहिए कहां काटेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कैसे स्लोप दिखेगा। तो सबसे पहली बात, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो भैया m है 3 और स्लोप होता है वो, और स्लोप दिख रहा है क्या है, पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट बोल पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो भैया इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो इस स्ट्रेट लाइन को बनाना कैसे है? ठीक है, तो अभी मैंने टेन थीटा पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की है, तो मैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व पढ़ाऊंगा तो मैं इस पॉइंट को बहुत आसानी से स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू समझा पाऊंगा। तो इसलिए मैंने कहा मैं स्लोप का अलग अलग से एक टॉपिक बना के डालने वाला हूँ। 15 मिनट का डिस्कशन होगा छोटा सा, जल्दी से 2x पे करके भगा के देख लीजिए, होपफुली आप उसी पे देखते होंगे। ठीक है, चलिए, डिपेंड करेगा। तो अब y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 को ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, एकदम बालक, 10वीं के बालक के हिसाब से सोचते हैं। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले जब ये वाली लाइन y एक्सिस को कट करेगी तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। और जब ये वाली लाइन x एक्सिस को कट करेगी, x एक्सिस को, तो बोल y की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो मैं क्या करता हूं, इसी बात को इन इक्वेशन, मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देता हूं। अगर y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 मेरा इक्वेशन है, और यहां पर मैं y पे कहां कट कर रहा है निकालना चाहता हूं, तो मैं x को 0 कर देता हूं। जैसे x को 0 करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। मतलब मुझे एक पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,4। क्या भाई, क्या मिल गया, 0,4। ठीक, अब नेक्स्ट ध्यान से देख, अगर वो x एक्सिस को कट कर रहा है तो दोबारा उस इक्वेशन पे गए, और इस बार y 0 होगा। सॉरी, मुंडे के पीछे आ गया, वाह। देखें, तो y इक्वल टू 3x प्लस 4। अब y इक्वल टू 3x प्लस 4 में, एक मिनट, ये कहां से रंग चल गया, चलो कोई नहीं, इतना तो चलेगा। हाँ, तो y इक्वल टू 3x प्लस 4 में x की वैल्यू क्या कर देने की भाई, 0 कर देने की, कि y को 0 करना है, y को 0 करना है, बहुत बढ़िया। क्योंकि x कट कर रहा है ना, x पे कट कर रहा है, तो y 0 हो जाएगा जहां वो x कट करेगा। तो y 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व कर ले, व्हाट विल बी द आंसर, फाइनल आंसर कितना आएगा भैया, -4/3। क्या आएगा, -4/3। यानी इसकी मदद से मुझे कोऑर्डिनेट मिला -4/3, 0। ये कोऑर्डिनेट मिला -4/3, 0। ठीक है, तो मैंने y कट किया, ठीक है, y कट किया और वैल्यू निकाल ली, x कट किया और वैल्यू निकाल ली, फिर कोऑर्डिनेट मिल गया। तो यानी एक पॉइंट है 0,4, एक पॉइंट क्या है 0,4। अच्छा, 0,4 कहां लाई करेगा, तो 0,4 ध्यान से देखना, यहां लाई करेगा 0,4। हाँ या ना, सही है ये, अबे गलत है बे, 0,4 यहां लाई करेगा ना बेटा, x में 0 y में 4, तो 0,4 ये रहा आपका 0,4 y एक्सेस पे। ठीक है, वो पहले वाला जो मिला था, ये वाला।
अब नेक्स्ट है 4, मतलब आपको -4/3, 0, तो -4/3, 0 मतलब x में -4/3 मतलब यहां कहीं लाई करेगा, और y में 0 मतलब इसी के अलॉन्ग बना देते हैं। अब इनसे पास होने वाली एक लाइन खींच रहे हैं, देखना भाई, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन अपन ने खींच दी, ठीक, एक लाइन खींच दी। ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब सबसे पहले देखेंगे ये जो एंगल है ये कैसा है, तो ये एंगल है, ये होगा एक्यूट। अच्छा, एक्यूट एंगल है मतलब टेन थीटा जब 0 से 90 के बीच में होता है, तो एएसटीसी के हिसाब से क्या आंसर देता है भैया, पॉजिटिव आउटपुट, यानी स्लोप पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया दिख रहा है, स्लोप पॉजिटिव है। और इंटरसेप्ट ध्यान से देखिए कितना है, 4 यूनिट, यानी पॉजिटिव है, वो भी दिख रहा है पॉजिटिव, यानी जो हमने लाइन बनाई है रफली इस तरह से बनेगी, रफली क्या यही बनेगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी, अच्छा तो क्रक्स क्या निकल के आया, व्हाट इज द क्रक्स एट द एंड यू आर गेटिंग, कि जब जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ख्याल आएगा तो स्ट्रेट लाइन बनाने का, जब भी स्लोप कांस्टेंट के बारे में मन में कोई चीज आए तो स्ट्रेट लाइन सोचने का, ठीक है। और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन के अंदर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उसकी इक्वेशन होती है, m मतलब स्लोप होता है और c मतलब y इंटरसेप्ट होता है। और एक पॉइंट और बात की अपन ने कि भाई कैसे अपने को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। विद दिस यहीं तक रखते हैं स्ट्रेट लाइन को, इसके बाद वाले पार्ट में उठाते हैं पैराबोला के बारे में, और वो भी उसका एकदम बेसिक फॉर्म, एकदम बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक। वाह।